संदीप, मेरा माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है। मैं थोड़े दिन के लिए माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। प्लीज अपनी माँ से बात करो ना। थोड़े दिन तो घर का काम तुम सब लोग मिलकर संभाल सकते हो ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं इस घर में नहीं थी, तभी तो तुम लोग संभालते थे ना। फिर अब क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया मुझे माँ से मिले हुए। प्लीज संदीप, तुम अपनी माँ को समझा सकते हो मेरे जाने के लिए। शायद वो हाँ भी कर दे। पूजा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पति संदीप को अपनी माँ को उसको अपने मायके जाने की इजाजत दिलाने के लिए बोल रही थी। संदीप पूजा से बोला, अरे पूजा, तुम मुझे और दूसरे काम के लिए बोल दो, पर प्लीज इस काम के लिए मत बोला करो। तुम्हें पता है ना माँ का, तुम्हें मायके भेजने के नाम से वह कितना प्रवचन देने लगती है। अभी बोलने लगेगी कि इतने साल मायके में रहकर फिर भी मायके से मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अरे लड़कियों को शादी के बाद कम से कम अपने मायके जाना चाहिए। अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में रहना सीखो। मायके को जितना कम याद करोगी उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर रही सही कसर काम को लेकर हो जाएगी कि काम कौन करेगा तुम्हारे जाने के बाद। माँ बोलती है मुझसे काम नहीं होता। बहू लेकर आए हैं पर उसको अपने मायके जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। पूजा थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अभी कहाँ गई थी? 6 महीने पहले ही तो गई थी। इन 5 सालों की शादी में मुश्किल से 4-5 बार मायके जाके आई हूँ। वह भी आपके साथ जाती हूँ, तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। कभी तुमने मुझे अकेला छोड़ा है क्या? मायके इस बार मैं जाऊंगी और कुछ दिन रुककर भी आऊंगी माँ के पास। तुम नहीं पूछते तो मैं पूछ लूंगी माँ से। ऐसा बोलकर पूजा चाय बनाने चली गई। पूजा चाय के कप को अपनी सास को देते हुए बोली, माँ, मैं थोड़े दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ। भाई भी छुट्टी लेकर घर आ रहा है और शादी के बाद मैं ज्यादा मायके भी नहीं जा पाई। आप इजाजत दो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। माँ और भाई से मिलकर आना चाहती हूँ। पूजा की सास ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े आराम से कहा, पूजा, तुमको एक ही बात बार बार सुनने में बड़ा मजा आता है क्या? तुमको पता है अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता हमसे। और दूसरी बात, तुम्हारी दोनों ननंदे कई बार हमेशा यहाँ आती है। उनकी खातिरदारी कौन करेगा? और वह अपने भाई और भाभी को मिलने के लिए आ रही है और तुम उनको आता देख अपने मायके जाना चाहती हो। तुम्हारे मायके में एक भाई है जिसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। अरे हमारा तो भरा पूरा परिवार है। मेरी दोनों बेटियां बेचारी अपनी भाभी से मिलने आती है, इस बहाने तुम उनसे भागना चाह रही हो, मायके जाना चाह रही हो। चली जाना बाद में और कभी, अभी कहीं नहीं जाना। अपनी ननंद की खातिरदारी की तैयारी करो और अभी जाओ रात के खाने की तैयारी करो। पूजा अपनी आंखों में आए आंसू की बूंदों को छुपाते हुए रसोई घर की तरफ मुड़ गई। पूजा के लिए यह बात कोई नई नहीं थी। इन 5 सालों में जब जब भी पूजा ने मायके जाने के लिए अपनी सासु मां से इजाजत मांगी, उसको हमेशा यही सब कुछ सुनने को मिलता था। पूजा को मायके भेजा गया, पर संदीप के साथ। पूजा 1 या 2 दिन के लिए संदीप के साथ मायके जाती है और थोड़ी देर अपनी माँ से मिलकर फिर वापस आ जाती। शादी के बाद पूजा कभी अपनी माँ से अच्छे से मिल ही नहीं पाई थी। पूजा की सास ने पूरे घर को अपने काबू में कर रखा था। उनकी इजाजत के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हर काम की इजाजत लेनी होती है। उनसे पूछे बिना घर का कोई काम नहीं होता था। ना कोई कहीं जा सकता था। उनकी ना का मतलब सिर्फ ना होता था। इसलिए अब संदीप से भी बात करने का कोई मतलब नहीं था। पूजा ने अपने उदास दिल को संभाल लिया और बाद में और कभी मायके जाने की सोचकर खुश होकर अपनी ननंद की खातिरदारी की तैयारी करने लगी। कुछ दिन बाद दोनों ननंद भी घर आ गई। पूजा ने बहुत खुश होकर खिलखिलाते हुए सबका स्वागत किया, सबकी बढ़िया से खातिरदारी की। दोनों ननंद पूजा के व्यवहार और उसकी खातिरदारी से खुश होकर वापस अपने अपने ससुराल लौट गई। पूजा की दोनों ननंद को जाते समय उसकी सास बोली, अरे बेटा, अपनी माँ से मिलने आती रहा करो। देखो तुम्हारे आने से घर कितना भर जाता है। मेरा मन कितना खुश हो जाता है तुमको देखकर। मेरे बुलाने का इंतजार मत किया करो। जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। पूजा के दिल में ये बातें कांटे के जैसे लग रही थी। उसको भी अपनी माँ की याद आ रही थी, पर वह अपनी यादों को अपने दिल में दबाकर घर के कामों में वापस लगी। एक दिन पूजा के भाई का फोन आया। वह पूजा से बोला,
दीदी, कल सीढ़ियों से उतरते हुए माँ गिर गई। उनके पैर की हड्डी टूट गई है, प्लास्टर चढ़ा है। डॉक्टर ने 2 महीने के लिए फुल बेड रेस्ट बोला है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की छुट्टी ले सकता हूं, नहीं तो मुझे फिर नौकरी से निकाल देंगे। रात को तो मैं माँ को संभालूंगा, पर दिन में माँ को कैसे संभालूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज दीदी, आप थोड़े दिन के लिए आ जाइए ना, माँ की सेवा करने के लिए। भाई की बात सुनकर पूजा घबरा गई और बोली, हम दोनों मिलकर माँ को संभाल लेंगे। माँ ने हमें संभाला, अब हम ही तो माँ को संभालेंगे, और कौन संभालेगा। इसमें प्लीज बोलने की क्या बात है, मैं जरूर आऊंगी, तू चिंता मत कर। ऐसा बोलकर पूजा ने फोन रख दिया। तभी संदीप आ जाता है। संदीप को देखकर पूजा बोलती है, संदीप, मुझे आज ही माँ के पास जाना है। अगर तुम छोड़कर आ सकते हो तो छोड़कर आ जाओ, नहीं तो मुझे बस में बिठा कर आ जाओ। मैं चली जाऊंगी, और मैं कोई 1-2 दिन के लिए माँ के पास नहीं जा रही हूँ। इस बार जब तक माँ सही नहीं हो जाएगी, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आऊंगी। संदीप बोला, तुमने माँ से इजाजत ले ली क्या? माँ ने तुमको तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए इजाजत दे दी क्या? पूजा बोली, इस बारे में मैंने माँ से अभी कुछ नहीं पूछा है, और इस बार माँ बीमार है, मेरा जाना जरूरी है। पूजा की सास ने दोनों बेटे बहू की बात सुन ली। पूजा की सास ने कहा, अच्छा बहू, अब हमसे तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे इतने सालों से चलाए इस घर के कानून कायदों को तुम बदलोगी? मेरी इजाजत के बिना ही अब इस घर में काम होंगे। अपने बेटे को देखते हुए बोली, और इसको देखो, अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए। अरे बेटा, तुमको बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तू अपनी माँ का मान ऐसे रख रहा है। अपनी बीवी को एक बार भी नहीं बोल रहा है कि माँ की इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। संदीप कुछ बोलता इससे पहले ही पूजा बोल पड़ी, माफ कीजिए सासू माँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की माँ दोनों को पालने में उतनी ही तकलीफ उठाती है। मेरी माँ ने भी मुझे पालने में बहुत दिक्कत उठाई है। मैं कोई अपने आप रेडीमेड नहीं पल गई। मेरी माँ को अब मेरी जरूरत है। मैं अभी उनके काम नहीं आऊंगी तो फिर कब आऊंगी? अपने दर्द से कराहती हुई माँ की सेवा के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस बार मैं आपसे अपने मायके जाने के लिए, अपनी माँ की सेवा के लिए कोई इजाजत नहीं ले रही, बल्कि आपको और आपके बेटे को ये बता रही हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और जब तक माँ सही नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आऊंगी। इसलिए मुझको बार बार वहां पर जल्दी आने के लिए फोन मत कीजिएगा। जब माँ सही हो जाएगी मैं खुद ही अपने आप वापस आ जाऊंगी। तभी संदीप बोला, माँ सच ही तो कह रही है पूजा, ये मामला इजाजत देने और लेने का नहीं है। एक बेटी दुख में अपनी माँ से मिलने की इजाजत भला कब लेती है? और जब कभी पूजा आपसे मायके जाने के लिए पूछती है तो आप गुस्सा हो जाती हो और मना कर देती हो। अब जब पूजा को अपनी माँ की सेवा करने के लिए जाना है तो भी आप उसको मना ही करोगी। अगर आप बीमार हो और दीदी ससुराल से इजाजत लेकर यहाँ आए और इजाजत नहीं मिले तो क्या दीदी आपसे मिलने नहीं आएगी? आपकी दोनों बेटियां महीने में 4 या 5 दिन रहने के लिए आती है। आपकी बेटी अपने घर रहने के लिए आ सकती है, तो पूजा भी किसी की बेटी ही है। क्या उसको भी अपने घर जाने का हक नहीं है? क्या उसकी माँ भी उसको याद नहीं कर रही होती है? क्या जैसे आपकी बेटियां हमारे घर रहने के लिए आ सकती है तो पूजा को अपनी माँ की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? पूजा की सास का मुंह आज पहली बार किसी की बात पर बंद हुआ था। वह आगे कुछ नहीं बोली। उधर पूजा जल्दी जल्दी बैग में अपने कपड़े डालते हुए ये सोच रही थी कि क्यों हमेशा एक लड़की को शादी होते ही अपने माँ बाप से मिलने की इजाजत लेनी पड़ती है। अगर इजाजत मिल जाए तो जाओ, वरना मत जाओ। माँ बाप से मिलने की इजाजत देने वाले आखिर खुद किसी के माँ बाप नहीं होते क्या? दोस्तों, बहुत से घरों में अभी भी शादी होने के बाद लड़कियां अपने मायके नहीं जा पाती है और उनको ससुराल से मायके जाने के लिए रोक दिया जाता है। कभी घर के काम से, कभी ससुराल में अच्छी तरह सेट होने के नाम से उनको बार बार मायके जाने से रोका जाता रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।